तो फ्रेंड्स, अगर आप हो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि मनाली से सोलांग वैली कैसे जाएं, या फिर कंफ्यूज हो जैकेट के बारे में कि कितनी ठंड होगी मनाली में, या फिर कौन सी जैकेट हमें पहननी चाहिए उसके लिए, तो सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं आपकी मैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट नवीन ठाकुर। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसमें करेंगे बात हम जो लास्ट की कुछ एक वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका मैं यहाँ जवाब दूंगा। जी हाँ गाइज, तो लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। जो मेरी 2-3 वीडियो थी मनाली से रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हो, चाहे बेस्ट टाइम टू विज़िट सोलांग वैली के रिलेटेड हो, या फिर बर्फ़ कहाँ मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और जो दूसरा पूछा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा है कि बर्फ़ हमें अभी कहाँ मिलेगी। तो और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन है, तो मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा आज की वीडियो में। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखने का है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट सोलांग वैली। तो मैं गाइज बेसिकली आजकल की बात कर रहा हूँ कि आजकल आपको टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा सोलांग वैली विजिट करने को। उसका रीज़न ये है कि अगर आप मेरी बात यहाँ नहीं सुनोगे तो आप ऐसे जाम में फंस सकते हैं जैसे आप अभी देखोगे इस वीडियो में। तो जी हाँ गाइज, जो ये वीडियो है ये ली है 20 दिसंबर 2018 की। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि मनाली में अगर स्नोफॉल हो जाए, कुछ हो जाए, तो भीड़ इतनी होती है कि मनाली जो ट्रैफिक है वो सहन नहीं कर पाती। उसका रीज़न ये है कि आजकल 4 लेनिंग का काम हो रहा है, जिसके कारण आपको वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको आज टाइमिंग बताऊंगा कि बेस्ट टाइम टू विजिट सोलांग वैली, ताकि आप ट्रैफिक जैम में ना फंसें। तो फ्रेंड्स, अगर आप आए हो मनाली और करना चाहते हो सोलांग वैली को विज़िट, तो जो टाइम होगा बेस्ट आपका, तो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक बेस्ट टाइम। मैक्सिमम लोगों का ये फंडा रहता है, दिन को हमने सोलांग वैली विज़िट किया और रात को करेंगे हम माल रोड की सैर। तो करना चाहते हो आप माल रोड की सैर आफ्टर सोलांग वैली को विज़िट करने के बाद, तो आपको सोलांग वैली से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो जो ट्रैफिक जैम लग सकता है आपका, आजकल सर्दियों का अगर बात की जाए यहाँ पे तो पीक सीज़न की, तो सर्दियों का पीक सीज़न आजकल स्नोफॉल के टाइम होता है, तो दिसंबर, जनवरी एंड फेब। और अब आने वाला है क्रिसमस और न्यू ईयर, तो ज़्यादा रहेगा ट्रैफिक जैम। तो ट्राई करें अपने आप को 4 बजे से पहले निकालने की। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, या फिर आप 6 से 7 बजे के बाद आ सकते हो, जिस टाइम ट्रैफिक हो जाएगा कम। तो ये जो ट्रैफिक जैम है ये लग सकता है आपका कम से कम भी 2 से ढाई घंटा। जो अभी आपको ट्रैफिक जैम में दिखा रहा हूँ, तो इस दिन हम कम से कम भी 2 घंटा रुके थे। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती मत करना कि आपने भी लाइन तोड़ दी, क्योंकि यार अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक सभ्य और दिमाग वाले और मैच्योर इंसान हो, तो ऐसी गलती मत करना। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे टूरिस्ट ही रूल तोड़ते हैं। इसमें जो अपने मनाली वाले भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, जो खासकर टैक्सी वाले हैं, कुल्लू वाले भी होंगे, और टूरिस्ट DL नंबर तो होता ही है। तो उन सबसे विनती है कि यार ऐसे काम मत किया करो। तो इससे जो ट्रैफिक जैम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है। कि टैक्सी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बसेस के बारे में पूछा गया है, या फिर ऑटो के बारे में। इसमें पूछा गया है जैसे कि फेयर कितना है या फिर डिस्टेंस कितना है, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी। तो मैं यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप जो यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन मनाली से लेकर सोलांग वैली तक, उसमें आता है बस, टैक्सी, और जो तीसरी चीज़ है बाइक या फिर स्कूटी। जी हाँ गाइस, इसमें मैं रेंटल सर्विस भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आता है बसेस। तो मनाली से सोलांग वैली तक जो टोटल बसेस जाती हैं वो हैं 5। जी हाँ, जिसमें होंगी 3 ऑर्डिनरी बसेस और जो 2 हैं वो होंगी इलेक्ट्रिक बसेस। तो जो इलेक्ट्रिक बसेस बेसिकली ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बट उसका फेयर भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी बसेस की। तो मैं सबसे पहले टाइम बताता हूँ। तो टोटल याद रखना 5 बसें जाती हैं, तो उनका टाइम शेड्यूल भी अलग अलग है। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट बस जाएगी वो होगी ऑर्डिनरी आपकी, जो कि जाएगी लगभग सुबह 8 बजे। जी हाँ, 8 बजे। और जो उसके बाद जो ऑर्डिनरी जाएगी वो 2 बजे जाएगी, और जो तीसरी ऑर्डिनरी जाएगी वो जाएगी लगभग 4:15 पे। तो रही बात इलेक्ट्रिक बसेस की, तो वो जाएंगी आपकी सुबह 10 बजे, और जो दूसरी जाएगी वो जाएगी 1:30 PM पे। तो फ्रेंड्स,
अब करेंगे बात हम टैक्सी की। जो टैक्सी मिलेगी आपको मनाली में माल रोड में, तो उसमें भी आपको स्विफ्ट मिल सकती है, स्विफ्ट डिज़ायर मिल सकती है, ऑल्टो मिल सकती है, इटियोस मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा वेराइटी हैं जो भी टैक्सी की होती है। तो बात करनी है आपकी सबसे आपको चीप और बेस्ट कौन सी पड़ेगी, तो ऑल्टो यहाँ पे रेफ़र करूँगा आपको ऑल्टो, क्योंकि वो आपको सबसे सस्ती भी पड़ेगी और दूसरी बात है उसमें 4 लोग आ भी जाएंगे। तो जो ऑल्टो का प्राइस है बेसिकली वो करेगा वेरी आपका 1200 to 1500 पर डे का सोलांग वैली के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टैक्सी भी रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू बस, क्योंकि अगर आपको जैसे ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना तो जो वहाँ के लोकल टैक्सी वाले हैं तो वो थोड़ा जल्दी करते हैं, जैसा कि देख ही रहो आप पागलों की तरह ट्रैफिक को चीरते हुए, और ख़ासकर लाइन में तो लगते नहीं, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो भाई जो अगला ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है वो है बाइक। तो जी हाँ गाइस, बाइक स्कूटी या फिर जो भी आप रेंटल सर्विस की बात करें तो मनाली में बहुत बड़ा हब है बाइक रेंटल्स के लिए। अगर आप सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं लोग बाइक के तो गोवा के बाद मनाली का ही नंबर आता है बाइक रेंटल्स की बात पे। तो मनाली में आप कर सकते हो बाइक रेंट, जिसका जो कि प्राइस की रेंज बता दूं मैं, बुलेट जो 350 होगा वो 1000 से स्टार्ट हो जाता है, जो स्कूटी है वो 500 से स्टार्ट हो जाएगी, और जो दूसरी जो मिड रेंज बाइक है वो आपकी 700 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी बाइक आपको कितने में पड़ेगी, वो भी मनाली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको तीनों का कंपैरिजन बताता हूँ कि सबसे सस्ता और बेस्ट क्या रहेगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे बाइक की, जो सबसे पड़ेगी आपको चीप, रीज़न उसका कि आप 2 आदमी एक बाइक पे बैठ सकते हो, जो कि आपको अगर स्कूटी लोगे तो आप 500 में पड़ेगी, जो 250 आपको ईच पड़ेगा पर डे का, जो भी आपका शाम तक के लिए। और जो कार है वो लगभग पड़ेगी आपको 400 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि उसमें 4 लोग आएंगे तो अराउंड 300 to 400 पर पर्सन पड़ेगी आपको एक ऑल्टो कार। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करूँगा सबसे बेस्ट आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको रहेगा जो बेस्ट, तो डिपेंड करेगा अगर फैमिली है, जैसे कि आप छोटा बेबी के साथ या 4 लोग हो, अगर आप चाहते हो कि ठंड से बचना, क्योंकि कई बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपके लिए टैक्सी सबसे बेस्ट रहेगा। तो टैक्सी की जो पर पर्सन पड़ेगा आपको लगभग 300 to 400 पर पर्सन पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर व्हीकल। तो दूसरी बात है यहाँ पे बाइक पे मैं रिकमेंड करूँगा बाइक पे, क्योंकि आपको मज़ा आएगा बाइक पे। मनाली से लेकर सोलांग वैली के लिए टोटल जो प्लेस है वो ब्यूटीफुल है काफ़ी, तो आप उसका मज़ा ले सकते हो बाइक पे, और वो पड़ेगी आपको लगभग 250 पर पर्सन अगर आप स्कूटी लेते हैं। अगर बाइक लोगे तो आपको 500 पर पर्सन पड़ेगा, तो वो आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी बस की बात की तो बस आपको टोटल बजट फ्रेंडली पड़ेगी। तो ये बात थी गाइस टोटल आपकी ट्रांसपोर्टेशन की। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पर्टिकुलर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है वो है कि हमें स्नोफॉल कहाँ मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं उसका जवाब सबसे पहले दूंगा कि अभी स्नोफॉल होगा कि नहीं, तो वो आप डायरेक्ट जाके वेदर रिपोर्ट में पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि कितने % चांसेस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि तो कौन से वो प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी हमें स्नो मिलेगी। तो एक तो आपको सोलांग वैली में मिलेगी, बट जो सोलांग वैली में मिलेगी तो काफ़ी अब पिघल रही है बर्फ़। उसका रीज़न यही है कि अभी बर्फ़ फिर से नहीं हो रही, तो अभी मौसम कुछ एक दिन साफ़ है, तो आपको थोड़ी शायद पिघल जाए, तब तक उतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो इसके लिए एक तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा, या फिर आप ट्राई कर सकते हो सीधा अंजनी महादेव पे। तो अंजनी महादेव थोड़ी हाइट पे है यहाँ से 2.5 किलोमीटर, तो वहाँ आपको बर्फ़ मिलेगी। और जो दूसरी बात है वो मिलेगी आपको गुलाबा में। तो गुलाबा में भी मिलेगी क्योंकि वो भी काफ़ी हाइट पे है, तो अराउंड 9000 के आसपास है, तो वहाँ पे भी मिलेगी आपको स्नो। तो वहाँ पे जाके भी एंजॉय कर सकते हो। बट मेरा ये कि सोलांग वैली जा रहे हो तो आप अंजनी महादेव ज़रूर देख के आना, वहाँ तो आपको शायद डेफिनेटली ही मिलेगी टिल 25-26 तक। तो अगर आप 25 तक आ रहे हो या न्यू ईयर पे आ रहे हो, या फिर आप आ रहे हो क्रिसमस ईव पे, तो आपको बर्फ़ डेफिनेटली मिलेगी। लोकेशन अंजनी महादेव और गुलाबा में। तो सोलांग वैली में मिलेगी बट थोड़ी मिलेगी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि अभी पिघल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है इसीलिए। तो फ्रेंड जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जैकेट के बारे में यार काफ़ी लोगों ने पूछा है, और मैं थैंक्स कहूँगा जिन्होंने तारीफ़ की थी पिछली बार जैकेट्स के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मनाली आ रहे हो और अगर यहाँ पे स्नोफॉल गिरता है तो आपको जैकेट ऐसी पहननी है जैसे अभी मैं शो करवा रहा हूँ आपको वीडियो में। तो एक्चुअली ये गाइस ये ऐसी जैकेट होती हैं जो बाहर से वाटर प्रूफ होती हैं, और इनका जो सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या होता है कि ये अपने अंदर हवा तक नहीं जाने देती। तो यहाँ पे जो
साइंस इसके पीछे बेसिकली ये है कि हमें ज़्यादा ठंड इसीलिए लगता है कि मान लीजिए आप ठंडे इलाके में जा रहे हो या फिर मनाली में या फिर इवन स्नोफॉल के बीच में हो, अभी तक मतलब ताज़ा हो रहा है और आप उसके बीच में हो, तो ठंड लगने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जितने आपके बॉडी पार्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे हवा के या फिर बर्फ़ के, तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी क्योंकि वहाँ से आपका एनर्जी लॉस होगा। तो जो ये जैकेट हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, अभी वाली नहीं, हाँ, ये वाली जैकेट ऐसा नहीं करेगी, ये एनर्जी लॉस नहीं बचा सकती आपकी ज़्यादा, क्योंकि ये बाहर से वाटरप्रूफ नहीं है, ना ही ये एयर प्रूफ हैं। तो इसमें अगर बाइक पे जा रहे हो आप तो ये हवा एंटर होगी इसमें और ठंड आपको ज़्यादा लगेगी। तो ट्राई करें कि मनाली में एक ऐसी जैकेट पहन के आएँ जो कि बाहर से वाटरप्रूफ हो एज वेल एज़ एयर अंदर जाने ना दे, तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी एनर्जी अंदर ही, जो आपकी हीट है बॉडी की, अंदर रखने में, और बाहर उसको वेस्ट नहीं करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारा 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी एज्ड हैं, लाइक 70 के हैं, 60 के हैं, या 60 से अब जो भी सीनियर सिटीज़न में आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर रहे थे हम सीनियर सिटीज़न की। तो भाई यहाँ पे दिक्कत होती है सीनियर सिटीज़न को सर्दियों में आने की। तो उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सीनियर सिटीज़न में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं या फिर बच्चों को क्या कैसे प्रिकॉशंस लें आप मनाली आने से पहले, तो यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं टेम्परेचर। बट जो आज का रीसेंट का टेम्परेचर है जो दिसंबर जनवरी में होगा, डे टाइम का टेम्परेचर है वो लगभग 16 डिग्री है। बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है गाइज, दिन का 16 और 17 तक जाता है, कुल्लू में 19-20 तक जाता है दिन का टेम्परेचर। बट यहाँ पे बात करूँगा मैं नाइट और सुबह की। तो जो नाइट का टेम्परेचर या फिर बोलते हैं ना मिनिमम टेम्परेचर, तो वो -10 -8 डिग्री तक जाता है। तो ये बहुत ही कड़ाकेदार ठंड होती है गाइज। तो भाई जो सीनियर होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो याद रखना उनकी बॉडी और जो हम यंग बंदे हैं उनकी बॉडी में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि उनकी बॉडी हीट काफ़ी कम पैदा करती है एज़ कम्पेयर टू यंग ब्लड। तो यंग ब्लड को ज़्यादा गर्मी सर्दी का फ़र्क नहीं पड़ता एज़ कम्पेयर टू सीनियर सिटीज़न। तो जिसके कारण सीनियर सिटीज़न को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है ऐसे ठंडे इलाके में। जैकेट अच्छी लाना, क्योंकि ठंड से उनको हाइपोथर्मिया का शिकार होने का डर बहुत बना रहता है। वैसे ही सेम बच्चों पे रहता है। अगर आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का या 5 साल का है, तो उनके लिए भी गाइज याद रखना काफ़ी जो स्कल कैप आती है बिल्कुल कान बंद होने वाली, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए भी, या फिर आप मंकी कैप भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी नीचे तो पता ही है आपको, जो ट्राउज़र है उसको मोटा डालें, जो डबल लेयर का होता है बाहर से वो वाटरप्रूफ होता है और अंदर से ऊनी टाइप होता है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी गर्म होता है, उसके लिए आप शॉपिंग मनाली में भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे कपड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना कोई टेंशन के। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबाना, और लास्ट में कहूँगा कि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।